जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, राम नाम जब इस तरह करोगे तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। बंधुओं, बिल्कुल सच समझना आप, राम नाम जप ही सार है और जीवन में कुछ भी सार नहीं है। हमारे संतों ने राम नाम जप पर इतना जोर दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ पावरफुल है ही नहीं और होगा भी नहीं। संतों ने देखो क्या दोहा लिखा है, श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व को सार है, सोहं आप ही आप। यानी कि श्वासों के द्वारा उसको याद करो। किसको याद करो? परमात्मा को। उसको हमारे संतों ने सोहंग का नाम दिया। सोहंग शब्द हमारे श्वासों के अंदर प्राकृतिक रूप से सोहंग शब्द छुपा हुआ है। ऊपर श्वास लेते हैं तो सो की आवाज़ अपने आप आती है, यह आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। और जब श्वास छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है। तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि सोहंग शब्द परमात्मा, सोहंग शब्द कहा। सोहंग मंत्र भी है और सोहंग शब्द भी है। मंत्र किस लिए कहा गया कि जब आप मन से ऊपर श्वास से सो और नीचे हंग बोलोगे तो इस मंत्र को बोलते बोलते यह मंत्र आपके प्राणों में, श्वासों में लय हो जाता है। और जब लय हो जाता है तो उस परम तत्व का अनुभव होता है। वह कहीं दूर है नहीं, वह श्वासों के अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ होता है, प्रयास से उसको निकालना पड़ता है, ऐसे ही श्वासों के द्वारा अगर उसका आप सुमिरन करोगे, सोहंग मंत्र के द्वारा उसको उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते उसका ध्यान करोगे तो वास्तव में ही वह जो सार तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो सार है, जो इस सृष्टि का आधार है, वह अपने आप प्रकट होगा। लेकिन ये नहीं कि आज आपने कर लिया कल छोड़ दिया। बहुत से लोग तो पता नहीं कितने कितने जन्म तक लगे रहते हैं। लेकिन कलयुग में तो यह है कि आप एकाग्र से, विश्वास के साथ अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, इसको अभ्यास में ले आते हैं, तो वास्तव में बहुत जल्दी ही आपको उस परम तत्व का अनुभव हो जाता है। और जो इस परम तत्व का अनुभव कर लेते हैं उनको तो नरक में जाने का मतलब ही नहीं बनता है। जिसने इसको जान लिया नाम को, तो वह नरक में कैसे जाएगा? वह तो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, वह परम धाम को जाएगा। क्योंकि संतों ने यहाँ ये भी लिख दिया है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। बंधुओं, जिसने नाम को जान लिया, जो नाम हमारे श्वासों में बसा हुआ है, उसको जानने के बाद में आपको धर्म ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसको जानने के बाद में सारे धर्म ग्रंथ हमारे अंदर ही हमें मिल जाते हैं, जो आत्मा के अंदर पिरोए हुए हैं उस परमात्मा ने। तो बंधुओं, आप इस तरह नाम जप करो श्वासों के द्वारा, तो आपको वास्तव में ही कभी नरक जाना ही नहीं पड़ेगा। और आपको वह परम तत्व बिना शास्त्रों के पढ़े उसको आप जान जाओगे। लेकिन खाली कहने और सुनने से, पढ़ने से नहीं, करने से होगा। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप राम नाम जप अपनी श्वासों के द्वारा, प्राणों के द्वारा करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको यह अपने अंदर उतारना होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।